हेलो ब्यूटीफुल पीपल, मैं हूँ पूजा एस जोधानी फ्रॉम कॉस्मिक हीलिंग स्टूडियो एंड मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही है कि आपने अपनी लाइफ में इतना मैनिफेस्टेशन कैसे किया, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे लाई अपनी लाइफ में, आपने इतना अपने आप को एम्पावर कैसे किया है और किस तरीके से आप इतना मोटिवेटेड रहती हो। तो मैं आज आपके साथ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीरीज़ लेके आ रही हूँ दोस्तों, जिससे हम जानेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे हमारी लाइफ में सिंप्लीफाई करके हम चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिएगा पूरे वीडियो तक एंड मैं आपको एकदम सिंपल वर्जन में दिखाना चाह रही हूँ, क्योंकि मैंने आज 7 साल से मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रही हूँ और मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल कोर्सेज भी किए हैं और मैंने इन चीज़ों को अप्लाई किया है। तो और मैं इन 7 सालों के अंदर मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारा चीज़ अपने लिए हासिल किया है, रेंजिंग फ्रॉम मेंटल फिटनेस टू फिजिकल फिटनेस, देन गेटिंग मटेरियल गेन्स टू गेटिंग गुड सपोर्टिव पीपल इन माई लाइफ। सो मेरे साथ इस मेरे YouTube चैनल से भी जुड़े रहिएगा और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे दबाइएगा ताकि आपके पास में मेरे सारे वीडियोस पहुँचे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की यह पहली वीडियो है जहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और किस तरीके से हम अपने लाइफ में चीज़ों को हासिल कर सकते हैं और अच्छे माइंडसेट को हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव मी, इट इज़ वेरी सिंपल। बहुत लोगों ने इसे कॉम्प्लिकेट किया है, बहुत सारे तथ्य बताए हैं, ऑफ कोर्स वो सब राइट हैं, लेकिन जितना हम डीप इसमें डेवलप करेंगे और जितना हम इसके अंदर डीप स्टडी करेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो मेरी लाइफ से जुड़ी हुई है मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने इतना कुछ स्टडी किया है और इतना स्टडी करने के बावजूद मुझे ऐसे लगता था कि मेरे पास में चीज़ें नहीं आ रही है, मैं इतना टूल्स अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन इट बॉइल्स डाउन टू वेरी सिंपल थिंग्स विच आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल टुडे। सो मेरे साथ फिर से कहती हूँ पूरे वीडियो तक बने रहिएगा। छोटा सा वीडियो है क्योंकि सीरीज़ आने वाली है, तो मैं छोटी छोटी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एंड मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन गोल सेटिंग विजन बोर्ड का भी एक वर्कशॉप आ रहा है जो कि 25 अप्रैल से चालू हो रहा है। आप इस वर्कशॉप में रजिस्टर करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फ़ोन नंबर दिया गया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है, आप प्लीज़ मुझसे संपर्क कर इस वर्कशॉप की डिटेल्स देख सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? बेसिकली गाइज, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जब बात करते हैं यानी कि हमारी जो शक्ति होती है चीज़ों को अट्रैक्ट करने की। एक बात मैं बताना चाहती हूँ, चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को माने या ना माने, आप जब से जन्मे हो और बड़े हुए हो तब से आपके अंदर एक मैग्नेटिज्म है चीज़ों को अट्रैक्ट करने का। आप कभी भी सोचा है, आपने कभी भी कोई चीज़ चाहिए हो और कोई चीज़ मांगी हो, वो आपके पास में कैसे तुरंत आ जाती है? इसका मतलब क्या है? आप यूनिवर्सल लॉज के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है और जब वो फ्रीक्वेंसी मैच करती है तो यूनिवर्स हमें वह चीज़ प्रदान कर देता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमारे माइंडसेट के साथ में सबसे ज़्यादा काम करता है। किस तरीके के माइंडसेट होते हैं हमारे और किस तरीके के माइंड्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं। अट्रैक्ट करना यानी कि वशीकरण करना, वशीकरण करना कि यानी कि चुंबकीय आकर्षण जो हमारे अंदर होता है, उस चुंबकीय आकर्षण को अगर हम यूनिवर्सल फोर्स के साथ एक ही फ्रीक्वेंसी के अंदर अगर हम जोड़ देते हैं, उनको मिक्स कर देते हैं, तब हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानने के लिए हमें हमारे माइंड के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन माइंड से सबसे ज़्यादा रिलेटेड है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे माइंड सेट के साथ में रिलेट करता है। अब हमारे 2 प्रकार के माइंड है, 2 प्रकार के माइंड यानी कि ये देखिए, कॉन्शियस माइंड और ये है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ओके, हमारे पास में 2 तरीके के माइंड है, हमारे पास में 2 तरीके के मन है। जो है एक कॉन्शियस माइंड, मैं इसको सीधा खड़ा कर देती हूँ, वापस ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। अब दोस्तों, कॉन्शियस माइंड किसे कहते हैं? कॉन्शियस माइंड इसे कहते हैं कि जो हम
जीवित आंखों से देखते हैं। अब जो मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, जो मैं आप मुझे सुन रहे हैं, कॉन्शियस माइंड से सुन रहे हैं। हम जो भी लॉजिकल एक्शंस देते हैं, हम चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों को देखते हैं, इसका तथ्य होता है कि हम हमारा कॉन्शियस माइंड के साथ वर्क कर रहे हैं। सेकंड आती है सबकॉन्शियस माइंड की बात। सबकॉन्शियस माइंड हमारे 95% माइंड जो रहता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड रहता है। सबकॉन्शियस माइंड की एक्चुअली यहाँ स्पेलिंग रॉन्ग है, सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड की, प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। ये छोटे से ब्लॉक्स में इतनी आ रही थी, लेकिन अगर मैं इसको पढ़ना चाहूँ तो ये सब कॉन्शियस ही दिखता है और सबकॉन्शियस ही दिखता है, सो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। ये बहुत ही छोटा ब्लॉक था मेरे पास में, इसलिए मैंने इसको वैसे कर दिया है। लेकिन जब मैं और आगे बढ़ती हूँ इससे, सबकॉन्शियस माइंड हमारे 95% माइंड को डिनोट करता है, यानी कि हमारा जो मन होता है, अर्ध जागृत मन उसे कहते हैं, जो कि 95% हमारे ब्रेन को, हमारे माइंड को घेर के रखता है। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सबकॉन्शियस माइंड है हमारी मेमोरीज, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स। हमने जिस तरीके की बहुत सारे लाइफ टाइम्स में मेमोरीज को स्टोर करके रखा है, उसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। और जिस माइंड से हम हमारे सारे डिसीजंस लेते हैं, जो पावर माइंड होता है, बिकॉज दिस इज 95% ऑफ माइंड, इसीलिए हमारा जो पावर माइंड हम इसे कहते हैं वो है सबकॉन्शियस माइंड। अब कॉन्शियस माइंड बेचारा 5% या 6% या बहुत सारे लोग कहते हैं 10%, चलिए हम 10% ही मान लेते हैं। सो आप मुझे बताइए 90% माइंड में ज़्यादा पावर है कि ये 10% माइंड में ज़्यादा पावर है? ऑफकोर्स हम देखने जाएंगे तो ये 90% माइंड में ज़्यादा पावर है। अब ये 90% पावर जिस सबकॉन्शियस माइंड के पास में है, आइए हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो हम इसे सबकॉन्शियस माइंड को पीछे कर देते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को आगे कर देते हैं, ठीक है। अब अगर हम कोई भी लाइफ में चीज़ अट्रैक्ट करना चाहते हैं और कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करना चाहते हैं, तब हमारे लाइफ में हम क्या सोचते हैं? कोई भी चीज़, सबकॉन्शियस माइंड एंड मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये तीनों जो चीज़ है वह 3 फैक्टर्स से जुड़ी हुई है। पहला फैक्टर है हमारे थॉट्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड सबकॉन्शियस माइंड हमारे थॉट्स पे काम करता है। सेकंड फैक्टर जो है वो है फीलिंग्स। हम किस प्रकार की फीलिंग्स को से जुड़े हुए हैं, किस प्रकार की हम चीज़ें को फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उससे जुड़ा हुआ है। और थर्ड है इमोशंस। ओके, लेट मी सी। ओके, सो इमोशंस, ये इमोशंस टिक नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे खड़ा करेंगे। सो हम क्या करते हैं, इससे सामने ले आते हैं और इधर इमोशंस। ओके, सो इट इज़ बेटर। ओह, नाउ इट्स फाइन। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस माइंड, दोनों चीज़ और हमारे मैनिफेस्टेशंस, 3 चीज़ के बुनियाद पे टिके हुए हैं। थॉट्स, यानी कि दिन भर में हम जो सोचते हैं, अब जो ये थॉट्स है वह है कॉन्शियस माइंड की देन। कॉन्शियस माइंड यानी कि थॉट्स हमारे किस प्रकार से होते हैं? कहा जाता है कि एक दिन में अमूमन आदमी नई करके भी 80,000 थॉट्स या 60 to 80,000 थॉट्स की जो फ्रीक्वेंसीज होती है, आम आदमी 24 आवर्स में इतने थॉट्स क्रिएट करता है। अब ये थॉट्स कहाँ से आते हैं? थॉट्स हमेशा हमारे कॉन्शियस माइंड से आएंगे, जहाँ हम चीज़ों को देखते हैं, परखते हैं, उनके लॉजिक अपनाते हैं, ठीक है। अब ये थॉट्स हमारी फीलिंग्स को जनरेट करते हैं। फीलिंग्स आती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से, क्योंकि ये स्टोर हाउस है 95% मेमोरीज का, इमोशंस का, और जो चीज़ें से हम एक्सपीरियंसेस से हम गुजर चुके हैं। हमेशा फीलिंग्स ना आपको एक्सपीरियंसेस होती है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इमोशंस एंड फीलिंग्स? अभी आप कहेंगे फीलिंग्स और इमोशंस तो एक ही होते हैं, लेकिन फीलिंग्स एंड इमोशंस दोनों अलग अलग है दोस्तों। फीलिंग्स यानी कि हम उस फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम उस फीलिंग्स को जान सकते हैं कि आज मैं हैप्पी हूँ, मैं सैड हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे इरिटेशन हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, ये सब हमारी फीलिंग्स है। फीलिंग्स आती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से। थर्ड हमारा जो फैक्टर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशंस का, जो सबकॉन्शियस माइंड के साथ रिलेटेड है, वो है
इमोशंस के साथ में। अब इमोशंस कहाँ से आते हैं? इमोशंस वह एहसास है दोस्तों जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये इमोशंस ना, ये हमारे मेमोरीज, पावर, ईगो और हम जितने भी लाइफ टाइम्स में जो कुछ चीज़ों को से गुजर के आए हैं, इट्स अ स्टोर हाउस ऑफ दोज मेमोरीज। अब आप सोचते होंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आ रही है, फिर भी आप अंदर से दुखी हैं। ऑफ कोर्स ये बहुत सारे लोगों की, मोस्टली बहुत लोगों की ये स्टोरी है कि उनके साथ में सब कुछ है, लेकिन फिर वो अंदर से दुखी हैं। वो अंदर से दुखी क्यों होते हैं? बिकॉज उनके पास में स्टोर हाउस है इमोशंस का, जो उन्होंने रिलीज़ नहीं किया है। और दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जहाँ हम बात करते हैं, वो थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस के साथ बहुत ही बेजोड़ तरीके से जुड़ा हुआ है, जिसको हमें समझना बहुत मुश्किल है। और इसको जानने की हम कोशिश कर रहे हैं बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन के साथ आज। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आप सिंपली समझिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेस होता है हमारे थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस पे। थॉट्स तो बहुत इजी है, हम जो चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, लॉजिक अपनाते हैं, हमारे थॉट्स उसी पे बेस्ड होते हैं। और हम चीज़ों को देखकर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। उसके पास ये है तो मुझे मैनिफेस्ट करना है, इसके पास वो है तो मुझे मैनिफेस्ट करना है, इसके पास इतना बड़ा बंगला है, गाड़ी है, रुपए हैं, पैसे हैं, नेम है, फेम है, मुझे मैनिफेस्ट करना है। ये थॉट्स हमें किसी से देख के आता है। लेकिन इनके साथ जो फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं, ये मेन काम हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, अगर हमें मैनिफेस्ट करना है तो हमें मेन फीलिंग्स एंड इमोशंस के साथ जुड़ना पड़ेगा। अब आप मुझे पूछेंगे कि फीलिंग्स एंड इमोशंस के साथ हमें कैसा काम करना पड़ेगा, तो आइए मैं आपको आज एक एग्जाम्पल की तौर पे समझाती हूँ। वो भी बहुत मैंने इजी एग्जाम्पल लिया है, तो आपको समझ में आएगा। सो लेट मी पिक अप ऑल ऑफ दिस। थैंक यू सो मच। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी, और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लिया है, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल लिया है मैंने, ताकि आप इनके साथ जुड़ सकें। आइए, सपोज़ मुझे एक घर की ज़रूरत है। आई नीड अ होम। अब मुझे अट्रैक्ट करना है नए घर को। ओके, सो मुझे एक घर को अट्रैक्ट करना है। आई नीड अ होम। अब आप मुझे बताइए या सोचिए, मुझे बता कैसे सकते हैं, आप सोचिए घर के लिए क्या क्या ज़रूरत है। सबसे पहले तो मुझे एक घर के लिए एक लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, जो भी जहाँ पर भी मैं घर लेना चाहूँ वहाँ मुझे एक जगह चाहिए, तो मैंने उसको दर्शाया है लैंड। ओके, ठीक है। अब सेकेंडली मुझे क्या चाहिए? सेकेंडली मुझे लोगों के साथ जुड़ना है, यानी कि मुझे कहीं ना कहीं बोलना होगा लोगों को, कहीं ना कहीं लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा, या कहीं ना कहीं लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, ताकि मुझे एक रास्ता दिख जाए कि मुझे होम कहाँ चाहिए। या बेसिकली मुझे रिसोर्सेज, हियर पीपल ऑल्सो मीन्स रिसोर्सेज। आप गूगल पे सर्च करेंगे या कहीं भी साइट्स पे सर्च करेंगे जहाँ आपको अच्छा घर मिल जाए। ओके, ये चीज़। एक सबसे बड़ी चीज़ जो घर बनाने के लिए चाहिए वो है पैसा। ओके, अब हम इस चीज़ को समझते हैं बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन में। ओके, लेट मी पुट इट ओवर हियर। ये मैंने इधर रख के बीचों बीच रखा है ताकि हमें आसानी से समझ में आए। अब जब मुझे ये घर चाहिए, तो मुझे लैंड और पीपल के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी मिल जाएगी दोस्तों, क्योंकि ये जो लैंड है और जो लोग हैं वो मुझे आसानी से इंटरनेट पे मिल सकते हैं। मैं सर्च करूं, लोगों को फ़ोन करके पूछूं, फेसबुक पे देखूं, गूगल में देखूं, इंस्टा पे देखूं, कहीं पर भी देखूं, मुझे ये दोनों चीज़ आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि ये मुझे लिए एक्सटर्नली भी अवेलेबल है एंड ये इजी है मुझे सर्च करना, क्योंकि आजकल इंटरनेट पे हम सब चीज़ सर्च कर सकते हैं, लोगों के द्वारा भी सर्च कर सकते हैं एंड हम उनसे बातचीत करके भी सर्च कर सकते हैं। अच्छे लैंड को भी हम फेसबुक पे या हम कोई भी इंटरनेट के तरीके से या कोई लोगों के साथ जुड़कर हम कर सकते हैं। ओके, बट यहाँ मेन मुद्दा आता है पैसों का। अब जब हम पैसों की बात करते हैं, ऑफ कोर्स पैसे एक्सटर्नली ही आते हैं, अपने आप पेड़ों पे तो
आते नहीं हैं पैसे। ऑफ कोर्स एक बिलीफ सिस्टम ये भी है, जब हमको सिखाया गया था कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये होता है, ऑफ कोर्स पैसे तो कभी पेड़ पे नहीं उगते, लेकिन हमें ये नेगेटिव बिलीफ दिया गया है कि पैसे अबंडेंस में नहीं आते, जी चाहे जब तोड़ लो। इसका ये मतलब होता है इस मुहावरे का। अब पैसों के साथ में आप क्या क्रिएट करते हैं? जब आप पैसा क्रिएट करते हैं तो आपके फीलिंग्स, ओके, आपके जो फीलिंग्स हैं और आपकी जो इमोशंस हैं, ये नहीं टिक रहा था तो हम इधर लगाते हैं, आपके जो ये फीलिंग्स हैं और आपके इमोशंस हैं इस पैसों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभावी करेंगे। अब आपके फीलिंग्स और इमोशंस कहाँ से आते हैं दोस्तों? मैंने बताया था दीज आर मेमोरीज स्टोर्ड विद इन यू। ये मेमोरीज कहाँ से स्टोर होती है? ये मेमोरी स्टोर होती है हमारे बिलीफ सिस्टम्स से। इमोशंस एंड फीलिंग्स जो थॉट्स के साथ जुड़ते हैं, ये सब हमारे बिलीफ्स के साथ जुड़ते हैं, और इस बिलीफ को चेंज करना पड़ता है, तब जाके हमारे पास पैसे आते हैं। आप क्यों पैसे अट्रैक्ट नहीं कर सकते अपनी लाइफ में? आप ऑफ कोर्स आपको घर चाहिए, आप जानते भी होगे लैंड कहाँ है, आप जानते भी होगे कौन से पीपल के साथ कनेक्ट करना है, लेकिन मनी इज़ वन बिग प्रॉब्लम इन अट्रैक्शन। ओके, आई हैव सीन मैनी मोर केसेस वेयर पीपल with good thoughts also cannot create good money for themselves. What is the reason? The reason is whatever emotions they are playing with money and what feelings they are having for money. So what is the main crux? What is the main crux? Main मुद्दा क्या है? Law of attraction तब तक काम नहीं करेगा जब हम हमारे इस, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया है पैसा, मनी को। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब तक काम नहीं करेगा तब तक जब तक हम हमारे इमोशंस और फीलिंग्स मनी को लेकर चेंज नहीं करेंगे। आप कितने ही चीज़ें कर लो, लेकिन अगर आपके बिलीव्स में इमोशंस और फीलिंग्स, अगर आपके बिलीव्स में नेगेटिव घर करके रखे हैं, तो आप कितना भी पैसा कमाना चाहो, आप लाना चाहो, आप अपनी लाइफ में नहीं ला सकते। सो फर्स्ट रूल of law of attraction is before manifesting anything, वो manifestation के साथ में आपकी क्या emotions और feelings जुड़े हुए हैं, वहाँ पर काम करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप कितना एफर्मेशन कर लो, मुझे घर चाहिए, मेरा घर इधर है, मेरा घर इधर है, मेरा इतना बेडरूम का घर है, मुझे इतने पैसे में अट्रैक्ट कर रही हूँ, लेकिन जब तक आप इन दो चीज़ पर काम नहीं करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका साथ नहीं देगा। ये किस तरीके से काम हम करेंगे, ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट सीरीज़ में देखेंगे, जो मैं आपके लिए लेके आऊँगी कुछ ही दिनों बाद। तब तक आप पॉन्डर करिएगा कि आपका विजन या गोल क्या है, ठीक है, और उसके साथ आपके इमोशंस एंड फीलिंग्स क्या जुड़े हुए हैं। इतनी अगर आपकी तैयारी रहेगी तो सेकंड जब मैं लेके आऊँगी इमोशन एंड फीलिंग्स के ऊपर काम करने के लिए, तब आपको बहुत आसानी होगी और बहुत अच्छे से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काम कर पाएंगे। सो दोस्तों, इतना ही था आज की सीरीज़ में। फर्स्ट सीरीज़ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, एंड अगर आप वर्कशॉप के साथ मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैं 5 दिन का लाइव जूम कॉल्स पे वर्कशॉप कर रही हूँ, जहाँ हम विजन बोर्ड, गोल सेटिंग्स, इमोशंस, बिलीफ सिस्टम्स, एक्शन स्टेप्स, सब पे काम करेंगे, विजुअलाइजेशन पे काम करेंगे, सब चीज़ों पे काम करेंगे। तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर के साथ में, and I will be more than happy to help. So this is a goodbye to you all from Pooja S. Judhani from Cosmic Healing Studio. Take care.